हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ रहे थे, जहां हम चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे और हम थे चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.4 पे, जहां हमने कुछ एलिमिनेशंस के क्वेश्चंस किए थे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके थे, एलिमिनेशन हम पढ़ रहे थे। जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट किया था और सेकेंड के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट नंबर 2 अंकीय संख्या है, मान के चलो कुछ ऐसा 51। इसमें 2 डिजिट है, इसमें यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है और दहाई का अंक है। तो ऐसा कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, जिसमें वंस डिजिट होगा और टेंस डिजिट होगा। ठीक, और उनका सम कितना कह रहा है, 9 कह रहा है। तो चलो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें 2 डिजिट का नंबर निकालना है, तो हम उसमें से उसका यूनिट डिजिट मान लेंगे x और उसका टेंस डिजिट मान लेंगे y। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट यूनिट डिजिट, तो हमने इसका यूनिट डिजिट कितना ले लिया, x, और लेट टेंस डिजिट, टेंस डिजिट ले लिया हमने इसका y। मतलब इकाई का अंक ले लिया हमने x और दहाई का अंक ले लिया हमने y। हिंदी में ऐसा लिखेंगे, माना कि इकाई का अंक बराबर x, माना कि दहाई का अंक बराबर y। तो चलो अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2 डिजिट नंबर का। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ठीक है, 2 अंकीय संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यहां हमने 2 लिख दिया है, यहां टेंस आएगा। टेन इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, यहां हमने 2 लिख दिया था बट वहां टेंस आएगा। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो कितना होगा 10 इंटू टेंस। तो टेंस डिजिट क्या है हमारी, y, और वंस डिजिट क्या मानी है हमने, x। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 10 y प्लस x। ठीक है, तो ये हमने हमारा ओरिजिनल नंबर निकाल लिया है, जो आखिरी में हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको x और y की वैल्यू पुट करके। ठीक, तो चलो हम क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो मेरी पहली डिजिट क्या थी, x, और दूसरी डिजिट क्या थी, y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। और ये बना दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि अगर आप इकाई के अंक को और दहाई के अंक को जोड़ते हो तो आपका आंसर आता है 9। अगर आप किसको, यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 9। चलो, तो हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन बना ली। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स जो है वो ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस है, 2 गुना है अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं। जैसे मैंने जब वहां पे 51 बोला था आपको, तो मैं उसको उल्टा कर दूं, कितना कर दूं, 15 कर दूं। मतलब इकाई का अंक बना दूं दहाई और दहाई का अंक बना दूं इकाई। मतलब वंस डिजिट को बना दूं टेंस और टेंस डिजिट को बना दूं वंस। तो चलो अपन रिवर्स कर देते हैं सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो हमें न्यू नंबर मिलेगा। तो हमारा न्यू नंबर हो जाएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इकाई को दहाई बना दूं, दहाई को इकाई बना दूं, तो ये 10y प्लस x की जगह हो जाएगा 10x प्लस y। सही है, आप चाहो तो उसको अलग से मेंशन भी कर सकते हो, लेट यूनिट डिजिट विल बी y और लेट वंस डिजिट विल बी, ठीक है, उल्टा कर देना उसको। तो हमने इसको थोड़ा डायरेक्ट किया है, इसको हम मेंशन कर देते हैं इधर और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। मतलब जो मेरा ओरिजिनल नंबर था उसका जो 9 टाइम्स है। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं। 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 10y प्लस x,
ये कैसा है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है, जो रिवर्स करने पर मुझे नंबर मिला, मतलब 10x प्लस वाई। जो ओरिजिनल नंबर था उसका जो 9 गुना है वो रिवर्स करने पर, मतलब इकाई को दहाई बनाने पर और दहाई को इकाई बनाने पर जो नंबर मिला है उसका 2 गुना है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90y प्लस 9 इंटू एक्स हो गया 9x। 2 इंटू 10 कितना होगा, 20x प्लस 2y। चलो सबको उठा के इधर लाओ इक्वेशन बनाने के लिए। 90y प्लस 9x प्लस का 20x कैसा हो गया, माइनस का 20x, और ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 0। चलो x वाले को x से सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ देखो 20x माइनस है ना, माइनस का 20 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 11x। अब 90y में से 2y माइनस करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 88y इक्वल टू 0। मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि पहला टर्म मेरा नेगेटिव दिख रहा है, और साथ ही साथ में 11 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा अपना x माइनस 8y इक्वल टू 0। मैंने 11 को 0 के साथ भेज दिया, तो इक्वेशन आ गई हमारी कितनी, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो हमारी पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई थी, और यह हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9, और अगली इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब हमें सिंपल इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो चलो हम इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं। चलिए लगाएं, दोनों इक्वेशन को लिख लो पहले। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक, दोनों इक्वेशन में देखो हम सबसे पहले क्या चेक करते थे एलिमिनेशन में कि x की वैल्यू इक्वल है या नहीं। देखो तो इक्वल है कि नहीं, यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वल है, x की वैल्यू क्या है, बराबर है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते थे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस करते थे। चलो माइनस कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। चलो साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस से प्लस का, और ये प्लस से माइनस का, और x से x कैंसिल हो गया। तो देखो इधर कितना बचा, 8y और 1y कितना हो गया, 9y, और 9 में से 0 माइनस किया तो आ गया 9। कितना हो गया यहाँ पे, 9y इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। y कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली है। y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो चलो पुट करते हैं। सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सॉरी फर्स्ट। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी 1 इक्वल टू 9, तो x कितना आ जाएगा 9 प्लस का 1 कैसा हो गया, माइनस का 1, तो बेटा x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब यहाँ पे हमारा x और y दोनों आ गया है, आ गया ना, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1। हमें निकालना क्या था, तो लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर निकालना था, मतलब वो 2 डिजिट का नंबर निकालना था। तो चलो हम निकालते हैं। तो हमारा 2 डिजिट का नंबर कैसा रहेगा, जो हमने सबसे पहले निकाला था, 2 डिजिट नंबर। देखो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, सबसे पहले वाला 10y प्लस x, 10y प्लस x, यहां वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 1 और x की वैल्यू आई है 8, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 18। ठीक है, तो हमारा 2 डिजिट नंबर मिल गया। देखो पहली कंडीशन क्या बोली थी इसने, दोनों डिजिट को सम करने पे कितना आता है 9 आता है, तो देखो 8 और 1 को 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम। तो चलिए अब हम आते हैं अपने 4th नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, तो 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, मतलब मीना बैंक गई और उसको कितने रुपए निकालने थे, वहां से 2000 रुपए निकालने थे। आगे देखते हैं, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट,
मतलब उसने कैशियर से क्या बोला कि आप मुझे 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट दीजिए। तो आगे देखते हैं, मीना गेट 25 नोट्स, मतलब मीना को कितने नोट मिले, 25 नोट्स मिले, और वो नोट्स किस किस के थे, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी गेट, मतलब उसको 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले थे, अपने को सेपरेट करके निकालने थे। टोटल उसे नोट मिले हैं 25, ठीक है, और उसे कितने कितने रुपए के नोट निकालने हैं, 50 रुपए के और 100 रुपए के, और टोटल अमाउंट है आपका 2000 रुपया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, जो चीज हमें निकालनी है हम उसको एक्स और वाई ले लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, कितना ले लिया हमने इसको, x। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, कितना ले लिया हमने इसको, y। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके हम इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन में, शी आस्क्ड टू, ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स, मतलब उसको कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो x और y, मतलब ये 50 रुपए का नोट नहीं, 100 रुपए का नोट, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 25। तो ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है, x कितने थे, 50 रुपए के नोट थे, y कितने थे, 100 रुपए के नोट थे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, उसको टोटल नोट पता चल जाएंगे, और टोटल नोट थे कितने, 25। आगे देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड लगाते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक। अब उसको कितने रुपए मिले थे, 2000 रुपए मिले थे। अब मुझे बताओ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट थे, अब 50 रुपए के कितने नोट थे, x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50x प्लस 100 रुपए के कितने नोट थे, y, कितना हो जाएगा 100y। अभी हम अमाउंट पे आ गए, तो इन दोनों को जोड़ने पर उसे कितना रुपया मिला था, 2000 रुपया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। तो चलो हम लगाते हैं, फ्रॉम, अच्छा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो दोनों इक्वेशन लिख लो पहले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अब जरा देखो x की वैल्यू को, ऊपर x के आगे कुछ नहीं है, मतलब वहां पे 1 रहता है और नीचे 50 है। तो क्या सिखाया था बराबर करने के लिए, 50 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई नीचे। तो अपन अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 50x, 50 इंटू वाई कितना हो जाएगा 50y इक्वल्स टू 50 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1250, 1250, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं, देखो यहाँ पे 25 इंटू 50, 0 0, ठीक है, 1250 आ रहा है, डन। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें किससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा का वैसे ही हो जाएगा, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है। हमने इक्वेशन भी बना ली और इसके x की वैल्यू को इक्वल भी कर दिया है। तो देखो फिर क्या करते थे, अपनी लास्ट स्टेप क्या रहती थी, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो चलो माइनस करते हैं, 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250 और यहां हो जाएगा हमारा 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अब क्या सिखाया था, कभी भी आप माइनस करोगे तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये माइनस का हो गया और ये कैंसिल हो गया। तब देखो इधर 100 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा 50 और बड़े नंबर का साइन तो नेगेटिव। 2000 में से 1250 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 750 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल। तो y देखो कितना आ रहा है 750 और इस 50 को अपॉन में ले आओ, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो कितनी बार में 15 टाइम में। तो y कितना आ गया 15 नोट्स, मतलब 100 के कितने नोट मिले हैं उसको, 15 नोट मिले, ठीक। अब हमें कितनी निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो यहाँ देखो y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 25 प्लस का 15 यहाँ पे आके माइनस का 15 हो गया। तो देखो x की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे 10 नोट्स। तो हमारा इन दोनों आंसर आ गए। मतलब 50-50 से कितने नोट मिले उसे 10 और 100-100 के कितने मिले उसे 15 नोट मिले। टोटल मिला के हो गए ना 2000 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के ऊपर, और ये अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। मतलब एक लाइब्रेरी है, वो क्या करती है, उसके 2 तरीके का चार्ज का पैटर्न है। शुरू के 3 दिन उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद वो पर डे के हिसाब से आप जितने दिन बुक रख रहे हो वो पर डे के हिसाब से चार्ज करती है। ठीक है, शुरू के 3 दिन का फिक्स है लेकिन, और उसके बाद आप जितने दिन रखते हो, जैसे आपने 10 दिन रखा है तो 3 दिन का फिक्स और अगले 7 दिन का कैसा रहेगा, पर डे का आपका चार्ज लगेगा। तो देखते हैं आगे की कंडीशन। कह रहा है सरिता पेड 27 फॉर बुक कीपिंग 7 days। सरिता ने क्या किया है, बुक को 7 डे रखा है और उसने कितना पे किया 27 पे किया। अब 7 दिनों में से 3 दिन तो उसका फिक्स हो गया और 4 दिन बचा वेरिएबल वाला, जिसका उसे 4 दिन का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सुशी पेड 21 शी कीप 5 डे। सुशी ने क्या किया, 5 दिन बुक रखी और उसने कितना पे किया 21 रुपीज। तो 5 दिन में से 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज हो गया और उसके बाद 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें फिक्स चार्ज और जो नेक्स्ट डे का चार्ज है वो हमें निकालना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम फिक्स चार्ज को ले लेते हैं x रुपीज। लेट फिक्स्ड चार्ज कितना मान लिया हमने रुपीज x। लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हमने कितना मान लिया रुपीज y। तो चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, सरिता पेड 27 फॉर कीपिंग 7 days। तो 7 दिन को चलो ब्रेक करते हैं। 3 दिन तो हो गया उसका फिक्स चार्ज और 4 दिन का क्या हो गया उसका वेरिएबल चार्ज। तो देखो फिक्स चार्ज हो गया x, अब 7 में से 3 दिन फिक्स है तो कितने दिन बचा 4 दिन, और 4 दिन का उसको y पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों का टोटल बिल कितना हो गया तुम्हारा 27। और बेटा ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मतलब जितने दिन का उसने दे रखा है उसमें से 3 दिन को माइनस करो और बाकी को y के साथ ऐड कर दो। अगला क्या कह रहा है, देखो सुशी ने क्या किया, उसने 21 रुपए जमा किए हैं जब तक उसने कितने दिन किताब रखी थी 5 दिन रखी थी। तो 5 दिन में से 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज हो गया अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो देखिए 3 दिन का फिक्स चार्ज और 5 में से 3 दिन फिक्स चार्ज, तो 2 दिन बचा। तो 2y इक्वल्स टू कितना बन गया, उसका बिल कितना था 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत आसानी से हमने दोनों इक्वेशन बना लिए। अब एलिमिनेशन से इसको सॉल्व भी कर देंगे। तो जरा चेक करो x की वैल्यू बराबर है कि नहीं। ठीक है, दोनों के x की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और जब x की वैल्यू बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इक्वेशन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। तो चलो माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। चलो माइनस करते हैं। x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। क्या सिखाया था, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, और ये x हो गया कैंसिल। तो देखो 4y में से 2y माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2y, और 27 में से 21 माइनस किया तो कितना बचा 6। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 को अपॉन में भेजो, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई ₹3। मतलब पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपकी बुक को रखने का वो कितना रहेगा 3 रुपया रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रही, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 3 इक्वल्स टू 27।
तो x प्लस कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 27, ले जाओ इसको माइनस में, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस 12। तो देखो x कितना आ रहा है, 7 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया 5 और ये हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, मतलब शुरू के 3 दिन का चार्ज कितना रहेगा आपका 15 रुपया रहेगा। ठीक है, और आगे के दिन का जितने दिन का आप बुक को लेके चलोगे आपको पर डे 3-3 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर को भी खत्म कर लिया है जहां हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं। अब आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चैप्टर खत्म है हमारा, हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने क्लियर किए हैं, सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बन रहे होंगे, आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कॉमेंट नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए, जिससे हम आगे और आपकी वीडियो बना सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे जहां हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।